हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे प्लेन हाईजैक की जिसने 7 दिनों तक भारत देश की नींद को उड़ा के रखा। बात है 24 दिसंबर 1999 को शाम के 5 बजे इंडियन एयरलाइंस के IC-814 एयरक्राफ्ट ने नेपाल के कैपिटल काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 178 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अभी कुछ देर में उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ये विमान इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ, एक मास्क पहना हुआ आदमी अपनी सीट से उठकर बोला कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर किसी ने उठने की कोशिश की तो वो प्लेन को धमाके से उड़ा देगा। इतने में 4 और लोग मास्क पहने हुए, हाथों में हथियार लिए सामने आ जाते हैं। उनमें से एक हाईजैकर कॉकपिट में जाके कैप्टन देवी शरण को धमकी देता है कि इस विमान को लाहौर ले चलो वरना सबकी जान ले ली जाएगी। कैप्टन ने लाहौर एयरपोर्ट एजेंसी से विमान को उतारने की परमिशन मांगी, लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साफ मना कर दिया। प्लेन में फ्यूल भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। कैप्टन ने हाईजैकर्स को प्लेन अमृतसर में लैंड करके रिफ्यूलिंग करने के लिए कन्विंस किया। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्लेन भारत में लैंड हो, लेकिन मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। शाम के करीब 6:45 पे ये प्लेन रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर में लैंड करता है और अमृतसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्यूल देने में देरी करते हैं ताकि प्लेन को यहीं पे रोकने का प्लान बनाकर हाईजैकर्स को पकड़ लिया जाए। लेकिन करीब 40 मिनट तक कोई फ्यूल ना मिलने पर हाईजैकर्स को शक होता है और वो बिना फ्यूल लिए ही कैप्टन को प्लेन वापस टेक ऑफ करने के लिए कहते हैं। प्लेन वापस से टेक ऑफ करता है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी चूक थी। अब आतंकवादियों ने कैप्टन को फिर से प्लेन लाहौर में उतारने को कहा, क्योंकि अमृतसर से लाहौर करीब था। लेकिन एक बार फिर से लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साफ मना कर दिया और प्लेन लाहौर में ना लैंड हो पाए, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट और रनवे की सारी लाइट्स तक ऑफ कर दी। लेकिन कैप्टन को मजबूरी में प्लेन को लैंड करने के लिए नीचे ले जाना पड़ा और बाद में उनको पता चला कि जहां वो लैंड करने जा रहे हैं वो असल में एक हाईवे है। और फिर कैप्टन ने एक फाइनल रिक्वेस्ट लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से की और कहा कि अगर ये प्लेन लाहौर में लैंड नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सुन के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल मान गया और एयरपोर्ट रनवे की लाइट्स ऑन कर दी। प्लेन लाहौर में रात के करीब 8 बजे लैंड हुआ। प्लेन को रिफ्यूल किया गया और लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ़ौरन इसे टेक ऑफ करने के लिए भी कहा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़मीन पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। करीब रात 10 बजे प्लेन फिर से टेक ऑफ किया। इस बार हाईजैकर्स ने कैप्टन से इसे दुबई ले जाने को कहा और दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर लैंड करने की परमिशन दे दी। इंडियन गवर्नमेंट और तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि दुबई में कोई सीक्रेट ऑपरेशन करके प्लेन को वहीं पर रोक लिया जाए। इधर हाईजैकर्स को फिर से फ्यूल चाहिए था। ऐसे में दुबई अथॉरिटी ने फ्यूल और खाने पीने की चीज़ के बदले कुछ पैसेंजर्स को रिलीज़ करने के लिए हाईजैकर्स को कन्विंस कर लिया। 24 पैसेंजर्स रिलीज़ किए गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं, और एक डेड बॉडी जो कि हनीमून से वापस लौट रहे रुपिन कटियाल की थी, जिनकी आतंकवादियों से नोक-झोंक में मौत हो गई थी। ये 5 आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, जिनके नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी काजी, ज़हूर मिस्त्री और शाकिर थे। फ्यूल मिलने के बाद ये प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बार इसे अफ़गानिस्तान के कंधार ले जाने को कहा जाता है। 25 दिसंबर सुबह करीब 8 बजे ये प्लेन अफ़गानिस्तान के कंधार में लैंड करता है। प्लेन को चारों तरफ से तालिबानी लड़ाकों ने घेर लिया। उस समय अफ़गानिस्तान पर तालिबान का राज था। आखिरकार कंधार में हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड बताई, जो थी $200 मिलियन और 36 कैदियों की रिहाई। 7 दिनों तक चले नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स 3 आतंकियों की रिहाई पर मान गए। इनमें से एक तिहाड़ जेल में बंद मौलाना मसूद अजहर भी था। इन तीनों कैदियों को स्पेशल फ़्लाइट से कंधार भेजा गया और हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को छोड़ना शुरू कर दिया। सारे पैसेंजर्स स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाए गए। दोस्तों, काठमांडू एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई
ये बात आज तक किसी को नहीं पता। ज़रा सोचिए, इंडियन एयरलाइंस IC 814 में 7 दिनों तक बैठे उन पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।